नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे रिलेट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ज़्यादा चीज़ें हमारी पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक में कैसे आई, अब क्वाड्रेटिक्स क्या है, अब पॉलिनोमियल्स क्या है, जेई मेंस में क्या एडवांस है, क्या यूजेस हैं। ग्रा हमारा 10 से लेकर के 12 तक, 9 से 12 तक, उसमें बहुत सारे क्वाड्रेटिक्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक को समझना हमारा लिए इम्पोर्टेंस हो गया है। एक तरफ लिखते हैं हम पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक्स क्वेश्चन। सब लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल बताने की कोई बड़ी चीज नहीं है, बट मैं उसके बारे में थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। एक ऐसा एक्सप्रेशन मेरा होता है जो लीनियर टर्म बाय टर्म लिखा होता है। जैसे आप पी ऑफ एक्स, पी फॉर पॉलिनोमियल एक्स, ये बताता है कि जो पॉलिनोमियल है वो मेरा एक्स के फॉर्म में है। दैट मीन्स एक्सप्रेशन जो होगा उस एक्सप्रेशन में हमारा वेरिएबल एक्स होगा। मैं इसके जगह पे y लिख दूं तो इस पॉलिनोमियल में जो मेरा होगा वो वेरिएबल y होगा। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। एक मिनट। ये से डिनोट होता है कि इसमें कोई भी अगर आ रहा है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी वेरिएबल आ रहा है तो वो वेरिएबल के फॉर्म में ही मेरा पॉलिनोमियल होगा, ऐसा पता लगता है। हम लोग पढ़ेंगे एक्स के फॉर्म में वाला। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ये फॉर्म वेर ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू डॉट डॉट ए वन, ए जीरो, ऑल और बिलोंग्स टू रियल। दैट मीन्स ये जो मेरा पॉलिनोमियल है फॉर्म, वो रियल पॉलिनोमियल होगा। इसके सारे कोफिशिएंट रियल हैं। हम फील्ड यहाँ जो मेरी हो गई वो रियल हो गई। अब पॉलिनोमियल में जीरोस पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल में जीरोस पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं। एक, जैसे मैंने लिख दिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x+6। अब यही पॉलिनोमियल, ये मेरा एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया ये मेरा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये एक प्रकार का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। यही पॉलिनोमियल मेरा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यही पॉलिनोमियल हमारा अगर पी ऑफ एक्स के, ये जो है आर एच एस, ये जो एल एच एस है और ये आर एच एस है, ये इक्वल टू जीरो होता है। दैट मीन्स ये जीरो हो जाए तो यही मेरा x² - 7x+6 जो मैंने लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है?
ये मेरा पॉलिनोमियल में जीरो जाता है, और क्वाड्रेटिक में वो जीरो जो पॉलिनोमियल में मिलता है वही रूट्स हो जाते हैं। सिंपल। और जीरो इन द सेंस, विच वैल्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल गिव्स टू जीरो, दैट मीन्स जीरो हो जाए। इसके हम जीरोस निकाल लेंगे बाय द स्प्लिटिंग मेथड से, या क्वाड्रेटिक में जब पढ़ते हैं तो कोई ऐसे बहुत सारे पोलिनोमियल ऐसे आ जाते हैं जो स्प्लिट नहीं होते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर लेते हैं। इसमें दिख रहा है, सो हो रहा है कि स्प्लिट करने से, दैट मीन्स फैक्टराइज करने से मेरा जीरोज आ जाएगा। वो स्प्लिट करने का माध्यम ये होता है, दैट मीन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीपल मिडिल टर्म का स्प्लिट करें इस टाइप से कि प्लस आर माइनस करने पर मिडिल टर्म फाइंड आउट हो जाए, जो 9th 10th में हम जानते हैं ऑलरेडी। इसको हम जानते हैं। तो यहां से यही चीजें यहाँ, बस ये जो पी वाला फॉर्म है, पी ऑफ एक्स, इस वैल्यू पर जो जीरो कर देने पर ये जो फॉर्म बन जाता है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाता है। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म, एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो हो गया, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको सिंपली मैं अगर सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर माइनस स्प्लिट करने के माध्यम से 6 + 1 एक्स, 6 × 1 = 6 + 1 +6 इज इक्वल टू जीरो। x² माइनस 6x - x plus 6 is equal to 0. That implies x and x minus 6 plus यहां मेरा कॉमन होगा, माइनस में अगर कॉमन ले लू -1, देन x - 6 is equal to 0. It implies x - 1 and x - 6 is the common equal to 0. यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। x इज, यहां से क्या गिवन होता है कि दो मल्टीपल है, दैट मीन्स या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो, तभी जीरो होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। दैट मीन्स या मिनिमम या आर दिस जीरो, आर दिस जीरो। दैट मीन्स अगर अगर मैं कहूं 1 by 1, देन फर्स्ट इज जीरो एंड सेकंड इज जीरो। इफ दिस इज जीरो, देन फाइंड वन, एंड दिस is 0, then find 1, and if this is 0, then find x is equal to 6. दो x की दो वैल्यू मिली। अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक में बात करूं, इस वैल्यू को, x की जो मेरी वैल्यू मिली, वैल्यू ऑफ x जो फाइंड आउट हुई 1 और 6, क्वाड्रेटिक में यही वैल्यू रूट्स का यूज बोली जाती है, और पॉलिनोमियल में, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल में यही वैल्यू एक्स की जीरोस बोलती है, जीरोस बोलती है। 1 and 6 are zeros of the quadratic polynomial, and 1 and 6 are roots of the polynomial. That the difference between polynomial and quadratic equation. ग्राउंड लेवल पर मुझे जानना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। स, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जाइए तो उसमें एक लैंग्वेज की तरह लिखा रहता है, और उस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना
बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। if you identify the mathematical language, then we have to go solution easily. Okay, I think this is the most important difference between polynomial and quadratic equation. नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक। हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। ये चाहे जहां चले जाओ, किसी से भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, मेहनत तो आपको ही करनी है। हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं। और मैं कंफर्म बताता हूं, आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, डेफिनेटली यू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ IITs। सिंपल। एंड it is useful for 11 12 and based on 11 12 competitive examination quadratic। अब हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ्स में क्या क्या हो सकता है। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फंक्शन, या एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। एक्सप्रेशन मैं लिखता हूं, अगर आपके पास, देखिए समझने के लिए। ये मैंने लिखा y ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। मैंने लिखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा। इसे इसमें ये चीज जानने वाली बातें हैं, ये जो मेरा टर्म होता है डिपेंडेंट होता है। और ये जो टर्म होता है दैट मीन्स एक्स कह सकते हो। जो ये वेरिएबल है एक्स इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट। एक्स की वैल्यू चेंज करते चले जाओ, वाई की वैल्यू मिलती चली जाए, एट मीन दैट मीन्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, आई थिंक आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट, मैं एक इसी के माध्यम से मैं एक चीजें लिखना चाहता हूं, वो आप देखिएगा। मैं टॉपिक्स को मैंने लिखा y इक्वल टू क्वाड्रेटिक, मैं पढ़ता हूँ क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेस करता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नॉट अ quadratic equation. This is the expression. If we right hand side and left hand side एक साइड कर दे, इक्वल टू जीरो कर दे, देन वी गेट फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जनरल फॉर्म आप तो जानते होंगे आप लोग। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो। This is the standard form of the quadratic. So, sorry, this is the standard form of the quadratic equation. General form of the quadratic equation, where important चीज, most important चीज, a not equal to zero, one. Why? Why a not equal to zero? अगर a जीरो मेरा हो गया, ये जो टर्म है, a अगर जीरो हो गया, तो ये जो मेरा टर्म है ये वैनिश हो जाएगा, गायब गायब हो जाएगा।
इससे ये हो जाएगा कि यही इतना टर्म बचेगा। आज जब ये टर्म बचेगा तो ये ओनली एक्स के फॉर्म में हो गया, इसका पावर वन हो गया, दैट मीन्स लीनियर में हो गया। इसको क्या कहते हैं? लीनियर। लीनियर इन एक्स। अब क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट तो होना ही चाहिए नॉन जीरो। वही चीजें मैंने लिखा, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, यहां के फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूं। देखा आपने, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। वहां से मैं वर्टेक्स ढूंढूंगा। किसी ग्राफ को बनाना है तो वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा। कहां से ग्राफ मेरा डाउन टू अपवर्ड टू डाउन आ रहा है या डाउन टू अपवर्ड आ रहा है, वो कहां से टर्न कर रहा है वो पॉइंट। जहां से वो पॉइंट टर्न करेगा वो पॉइंट आपका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स पॉइंट होगा। वर्टेक्स पॉइंट आपका या तो हाईएस्ट होगा या तो मिनिमम होगा। दैट मीन्स वहां पे मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा या मिनिमम पॉइंट मिलेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। ओके, मैं पॉइंट आउट इसे, इस इक्वेशन को मैं वर्टेक्स फाइंड करूंगा और इसकी हेल्प से मैं चूज कर रहा हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इजी हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक होता है, स्क्वायर दैट मीन्स पावर इज टू। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इफ ए इज कॉमन, अगर ले लें ए को तो दैट इज फॉर्म ऑफ दैट। y इक्वल टू, एक चीज और, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ चीजें अगर मेरे पास कम पड़ती हैं तो हम ऐड कर देते हैं। जितना ऐड करोगे उतने आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ही मेरा इक्वेशन बैलेंस रहेगा। मतलब मैंने जो लिया वही दे दिया, या मैं जितना ले रहा हूं उतना मैं दे भी दूंगा बाद में। बात बराबर। मैंने आज आपसे 10 रुपए लिए उधार, तो कल मैं आपको दे दूंगा। आप और हमारे बीच में एक इक्विवेलेंस हो जाएगा। इक्वल हो गया, ना आप का उधार मैं रहा ना आप मेरा उधार रहे। दिस इज द बेसिक ऑफ द फंडामेंटल मैथमेटिक्स। ओके, अब मैं बना रहा हूं इसे परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या, ए स्क्वायर। ये कहीं कुछ इस टाइप से है, टू बी बाई टू ए एक्स। मैंने क्या किया, टू इंटू एक्स स्क्वायर, टू ए बी, ए ए इज ए, बी वाला टर्म एक्स्ट्रा टर्म ये है, प्लस बी स्क्वायर, यही टर्म मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो इतने टर्म मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ओके, यहां एक टर्म रह गया, प्लस ए बाई सी। ओके, इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू ये इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स प्लस बी बाई टू ए, बी बाई टू ए होल स्क्वायर। ये टर्म मेरा एक्स्ट्रा टर्म, माइनस बी स्क्वायर अपान फोर ए स्क्वायर प्लस ए बाई सी, ए बाई सी। एक बार आप देख लीजिए,
कोई चीज अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया हो तो रिपीट कर सकते हो आप लोग। ओके, नेक्स्ट। वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं कॉमन कर रहा हूँ। 4a 4a स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं यहाँ पे देखिए आप, c बाई ए था, c बाई ए था प्लस c बाई ए। यहाँ पे देखिए प्लस c बाई ए था, यहाँ पे c बाई ए। आप राइट, दैट इज दिस एंड दिस इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये जो पढ़ा था आपने, डी इक्वल टू, दिस इज डी अपॉन 4a स्क्वायर। साइड में मैं लिख देता हूँ इस चीज को। डी इक्वल टू वेयर, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, आगे मैं बढ़ाऊंगा बताऊंगा इसको। फिर भी दैट इज दिस, इसको मैं इरेज कर दूं। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। मल्टीप्लाई कर दे ब्रैकेट में, y इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस, a मल्टीप्लाई होगा तो यहां से a कट जाएगा, हट जाएगा नीचे नीचे से, डी बाई 4a इज दिस। y, ये वाला टर्म यहाँ ले आए, एड हो जाएगा, प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। से आप देख रहे होंगे बन गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर। यहां से यहां मैं कुछ करूं, देखिए y, ये प्लस लिखा है, यहां भी प्लस है। मैं करता हूं एक माइनस और एक दूसरा माइनस, डी बाई 4a, डी बाई 4a इक्वल टू, ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा,
माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब बॉडमोस की हेल्प से ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम आ जाएगा। देन ए, सिंपल मैं यहां भी कर देता हूँ ये चीजें। ओके, ये वाले टर्म को चाहो तो यहां ला सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। राइट हैंड साइड में अगर मल्टीपल में है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। एल एच एस का उल्टा आर एच एस, आर एच एस का उल्टा एल एच एस। दैट मीन्स इफ बी मल्टीपल देम आर एच एस साइड, देन एल एच एस डिवाइड 1/a y माइनस ऑफ माइनस d/4a इक्वल टू x माइनस माइनस b/2a दिस। एक अच्छा रिजल्ट आ गया, एक अच्छा रिजल्ट आ गया। वो रिजल्ट देख रहे होंगे, अगर y की वैल्यू -d/4a पुट कर दे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। x की वैल्यू -b/2a पुट कर दें तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ का आर एच एस, सॉरी एल एच एस, यहाँ का आर एच एस, दोनों इक्वल हो जाएगा। यहां से क्या फाइंड आउट को हुआ कि वायु मेरा इस पॉइंट पे होगा। जीरो होने के लिए y को -d/4a, d इज द डिस्क्रिमिनेंट, d²/4ac, एंड x इज इक्वल टू -b/2a, x इज इक्वल टू b/-b/2a। पुट करने पर ये टर्म जीरो हो जाए, और दोनों जीरो हो रहे हैं। यही मेरा वर्टेक्स है। एक्स एक्सिस पर टर्न कहाँ लेगा, y पॉइंट पे, y लाइन पे, पॉइंट y पॉइंट पे ये टर्न करेगा -d/4 पे, और एक्स पे -b/2a। ये है, ये वर्टेक्स हो गया मेरा। मैं इसको इरेज कर दूं, कोई चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम हो देख सकते एक बार। हम्म, बहुत अच्छे, इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, और प्रूफ जरूरी है। तो मैं आपको फार्मूला बता देता, यही यही ये होता है। ये वर्टेक्स का फार्मूला आ गया। वर्टेक्स, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होता है, पोजीशन होता है। वर्टेक्स की पोजीशन तो कहाँ होता है वो भी बताता हूँ। ये भी देखिए पोजीशन में, देखिए कैसे। थोड़ा मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा वो चलेगा। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। दूसरा कलर ले लेता हूँ, कभी कभी होता है कलर से भी डिफरेंट अच्छा लगता है। ओके, एक्स एक्सिस इसे बोलते हैं रियल एक्सिस, इसे बोलते हैं, एक और नाम होता है इमेजिनरी एक्सिस, एक और नाम होता है, 9th से पढ़ते आए, आपसिसा। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ये मेरा वर्टेक्स वाई एक्स, यही पॉइंट मेरा कहीं होगा, इसी, इस कोऑर्डिनेट में है, इस कोऑर्डिनेट में है, कहाँ है वो देखा जाएगा। आई थिंक इससे कंफर्म हो रहा है कि वाई जो मेरा अगर निगेटिव में है तो -d/4 निगेटिव, तो वाई मेरा निगेटिव हुआ तो इधर दिखेगा। एक्स है तो ये निगेटिव में है तो एक्स मेरा इधर होगा, इस साइड में होगा, ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा पोजीशन। ये चीजें हैं, इसी को बोलते हैं कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक प्लेन है, एज्यूम कीजिए एक प्लेन है, कैसे बना होगा। एक प्लेन है, एक प्लेन को दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो फोर फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, 1 2 3 4। यहीं से क्वाड्रेंट आया है। बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए, बहुत चीजें हैं, आपको बता टाइम लेगा, अब आती है इस टाइप से। वैसे जानना हो तो थोड़ा सा देख सकते हो। ये मतलब इस पे आप रियल एक्सिस पे चल रहे हो, तो रियल वैल्यू के लिए एक्स का यूज करते हैं। और ये क्या है, कॉम इमेजिनरी लाइन है, इस पे चल रहे हो। वाई की पॉसिबल वैल्यू इस पे मिलेगी, एक्स की पॉसिबल वैल्यू इस पे मिलेगी। वाई की पॉसिबल वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगी, जो आपको मैंने बताया था, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मेरा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब एक्स की वैल्यू को पुट कीजिए रियल एक्सिस से, वो वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, इस लाइन पे मिलेगी। यहाँ की वैल्यू इस लाइन पे मिलेगी। एक एग्जांपल के देर तक देख सकते हैं। अगर मैं वाई इज इक्वल टू लिख दूं एक्स स्क्वायर, पहले तो बताओ ये क्या है। मैं पॉलिनोमियल में पूछूं तो पॉलिनोमियल कैसा है, एक्सप्रेशन में पूछूं तो एक्सप्रेशन कैसा है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी। ये रियल है, तो एक्स कहां से लोगे आप, रियल से लोगे। यहाँ 1 2 3, -1, -2, -3, एक्सेट्रा। वाई की वैल्यू एक, एक्स इज इक्वल टू 1, देन वाई इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू -1, देन वाई इज इक्वल टू आल्सो 1। आपको हम बताएंगे जब हम रे को बढ़ाएंगे फंक्शन, तो उसमें यही चीजें हैं। वन वन आंटो डिफाइन करना पड़ता है। तो ये इसी की वजह से हमारा ये वन वन नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो वन वन कहाँ है, दोनों के इमेज, वन की इमेज भी वन आ गई, -1 की इमेज भी वन आ गई, तो वन वन नहीं होगा, इसलिए यही देखना पड़ता है। बाद में आगे बताऊंगा। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब वन पर भी वन मिला, यहाँ कहीं वन होगा, यहाँ कहीं टू होगा। वन पे भी वन मिला, और टू पे भी, -1 पे भी वन मिला। ये लाइन रहा होगा, तो ये और एक्स यहाँ देखिए, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 यहाँ है। ये हमारा वन पे वन मिला, यहाँ पे वन मिला, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, अपवर्ड। देख रहे हैं, अपवर्ड बन रहा है। कितनी बेहतरीन चीज है, अपवर्ड बनना है। अब मैं कहूं कि ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, वन है। या कुछ नहीं होता है कॉफिशिएंट में, अगर टर्म है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कुछ भी है, तो उसका कॉफिशिएंट वन होता है। वन ऑलरेडी छिपा होता है, हिडन होता है। तो इसका एक्स स्क्वायर एक अगर वन है यहाँ पे, वन कैसा है, पॉजिटिव है। वन कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो, यहाँ वन है, वन पॉजिटिव है, इसलिए इसका ग्राफ अपवर्ड में बना था। तो यहां से यह कंफर्म हो गया कि ग्राफ मेरा अगर पॉजिटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो वो क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। और भी चीजें, ग्राफ अपवर्ड है लेकिन ये ओपन होता खुला है, देखो कैसा है, खुला है, दैट मीन्स ओपन है। ओके, ये मेरा वर्टेक्स है। यही अब वर्टेक्स आप इजीली निकाल लोगे कहीं से। तो मैं अब लिखता हूं, देखिएगा, जनरल टर्म लिखता हूं। इसको भी इरेज कर देता हूं, कोई इंपॉर्टेंट हो गया, जान गया आप लोग। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म।
जनरल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटीज जीई में, 12th में भी बताता रहता हूँ को। ये चीजें आपने देख लिया। यहां से ग्राफ देखा, इससे ये कैसा शेप दिख रहा है? जो मैंने ग्राफ बनाया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बना जो, ये इसमें अगर पूछूं कि इसका कंपेयर करो यहां से, तो इसमें a मेरा क्या है, 1 है, और b क्या है, 0 है, और c क्या है, वो भी 0 है। तो वर्टेक्स करूं, वर्टेक्स जो मिला था, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या था, एक्स को एक्स कामा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, दैट मीन्स एक्स कामा वाई, या कभी कभी एच के लिखते हैं लोग, ठीक है ना, एच के एक्स वाई। क्या मिला, -b/2a y -d/4a, इट इज द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसकी हेल्प से आप वर्टेक्स निकाल लोगे। b 0 है, तो 0 अपॉन एनी नंबर ऑफ हाउ थाउजेंड नंबर ऑफ कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर हो, न्यूमिनेटर मेरा अगर 0 हो गया, 0 0। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, चेक करो क्या आता है। b, b इसमें 0 है, c भी इसमें 0 है, 0 - 0 इज 0। देख रहे हो वर्टेक्स क्या आ गया, 0 0 आ गया। दैट मीन्स ओरिजिन ही आ गई, ओरिजिन ही आ गई मेरी वर्टेक्स। ये मेरा वर्टेक्स हो गया 0 0। किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स हो गया 0 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स हो गया 0 0। ये सारे के सारे जो मेरा कॉफिशिएंट है ए बी सी, ये रियल के होंगे। कॉम्प्लेक्स की बात मैं नहीं करता हूं, जितना हम पढ़ते हैं उसी के बारे में बात करिए, और जितना आप जानते हैं उसी के बारे में ही क्वेश्चन पे सोचिएगा। एक्स्ट्रा सोचेंगे तो आप कंफ्यूजन में जाएंगे, और आपसे ईरर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपको अगर नॉलेज है कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है, तो यही होगा। कुछ भी आगे पीछे कुछ भी करता रहे, हमें इस कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। जैसे अगर कह दे आपसे, इस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, तो उसमें भी आपको इस लर्न रखना है कि सम ऑफ द जीरोस -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a। जो आप जानते हो, यहाँ का टर्म और यहाँ का टर्म का रेशियो हमारा प्रोडक्ट होता है। चीजें, ये हमारा वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स कर दिया। अब एक्स की वैल्यू को मैं चेंज करूंगा, एक्स की वैल्यू इसी इसी एक्स एक्सिस पे होंगी सारी वैल्यू। कभी हमारा इधर ये मेरा -1 है, ये मेरा -2 है, ये मेरा -3 है, ये मेरा -4 है, एंड सो ऑन। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ 4, डट 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 कुछ भी। अब देखिए, 1 x = 1, y = v1। मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, एंड 4 लिखता हूँ, एंड 5 लिखता हूँ, अच्छा डट डट। समझिएगा, प्रयास करिएगा, ना कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इरेज करके फिर से लिख देता हूँ। अब देखिएगा इजीली में मैं लिख देता हूँ, समथिंग कभी कोई डाउट्स होता है ना, मैं ग्राफ को अच्छे से बनाता हूँ, फिर से देखिएगा आप लोग। इतना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे ना, आप ग्राफ से ही बताएंगे सब कुछ। तो आते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 4
फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। ओके, बस इतना दे दो। वन पे वन, टू पे इज दी फोर, यहाँ पॉइंट हुआ। और यहाँ टू, यहाँ है, टू यहाँ है, टू यहाँ है, एक मिनट, मेरा टू यहाँ है। टू के जस्ट सामने क्या पड़ेगा? फोर, ये मेरा रहा। तो वन पे ये क्या हो जाएगा? वन के जस्ट सामने ये मेरा हुआ रहा। और माइनस टू के सामने फोर, ये मेरा यहाँ पॉइंट रहा। अ, देखिए, वन माइनस वन। ओके, गुड गुड। अब मैं ग्राफ को ड्रा करता हूँ। ग्राफ पास करेगा, जहां जहां पॉइंट को इंटरसेक्ट किया वहां से पास करेगा। अब देखिए, यहाँ पॉइंट वन मिला था उसको, यहाँ पॉइंट वन मिला था। तो आप देख रहे हो कि ये बढ़ रहा है यहाँ से, और ये भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ से। ये मेरा कुछ ग्राफ बना, ऐसे कुछ ग्राफ बना। देखा? ग्राफ मेरा ऐसे कुछ बना। बन गया ग्राफ। बहुत ग्राफ आप लोग सिखाए बनाने के लिए। मेरा काम है ना कि यहाँ पे आपको समझा दूं, उसके बाद दो क्वेश्चन एग्जैक्ट टाइम पे मैं आपसे करवाता हूँ। एक एक बंदे से करवा कर देख लूंगा, दो क्वेश्चन मिनिमम। वो क्वेश्चंस कर ले गया एक बंदा, तो मैं जान गया कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यही होता है बेसिक मेथड पढ़ाने का। कुछ भी हम बता दें तुमको, ला करके पूरी नॉलेज इस पे दे दें, आपको मैं कैसे समझूंगा? आप समझ गए। ये सबसे अच्छा मेथड है कि मैं एट द टाइम आपसे एक एक प्रॉब्लम दूं और आप उसको सॉल्व करो अपनी कॉपी में खुद। बट मैं एक एक, एक का देख लूं। चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, यहां से देखा आपने, ग्राफ बन गया। अब इसे क्या इंडिकेट्स हो रहा है कि यहाँ पे मेरा जो ए था वो वन था, बी जीरो था, सी जीरो था, उससे मतलब नहीं है। एक मेरा पॉजिटिव है, ए मेरा पॉजिटिव है। ये दर्शाता है, ये इंडिकेट्स कर रहा है कि ग्राफ ये कैसा बना है? पैराबोला बना है, पैराबोलिक ग्राफ है। ए मेरा पॉजिटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन में बन गया। ए पॉजिटिव था तो अपवर्ड डायरेक्शन में बन गया। और ए मेरा पॉजिटिव है तो अपन अप, और ओपन भी है, ओपन भी है। क्या है? ओपन है, अपवर्ड, ओपन। इफ ए इज पॉजिटिव देन अपवर्ड एंड ओपन। यहां से आपने वर्टेक्स को फाइंड आउट कर लिया है। वर्टेक्स जो निकाला तो यहीं पर निकला था। अब इसका जीरो जीरो वर्टेक्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तब ग्राफ से बहुत अच्छे से बता दोगे ना कि ये मेरा पॉइंट कौन कौन कैसा कैसा। कभी कभी पूछ लेता कि कौन सा ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, एलिप्टिक्स, कैसा कैसा बनेगा? तो पैरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लर्न कर लो, अपने गले बांध लो हमेशा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बनता है। ओके, आते हैं दूसरी चीज सीखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बनता है। पैराबोलिक बनता है। डन। कंडीशन लिख लेते हैं हम इसके, कंडीशन लिख लेते हैं हम इसके, एक एक कंडीशन। तो मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ ये वाई, ये आपका पैराबोलिक हो गया। पैराबोला। केस को समझिएगा। केस फर्स्ट, पैराबोलिक, पैराबोला, पैराबोला, इसका ग्राफ ए इज पॉजिटिव। ये भी क्वाड्रेटिक ही है। कैस में क्वाड्रेटिक है?
एक्स में क्वाड्रेटिक है एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये कुछ भी हो, एक्स में क्वाड्रेटिक है। वाई इज इक्वल टू, देख सकते हो ना, हो ऐसे देखो, 4 टाइम्स ऑफ ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना, हो गया, कंपेयर करो ऐसा से, एफ ऑफ एक्स, ऐसे कुछ है, दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज वाई, इसी के फॉर्म में लिखा है। अब मैं बात करूं, ये क्या है, 1/4 कॉफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है 1/4 है। ए इज पॉजिटिव, इफ ए इज पॉजिटिव देन इट्स ओपन, ओपन अपवर्ड, ओपन एंड अपवर्ड्स, ऐसा ग्राफ बनेगा जब मेरा इसमें, ये क्वाड्रेटिक, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर ये मेरा पॉजिटिव है तो हमेशा पैराबोलिक जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा अपवर्ड ओपन बनेगा। सेकंड आप समझिए, ये मेरा अगर निगेटिव हो गया, बनेगा तो ओपन ही, लेकिन नेगेटिव होने पर ये मेरा डाउनवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। इतना चीज आप समझ गए। एक पे डिपेंड जो कर कर सकता है, ए पे क्या क्या डिपेंड हो सकता है, ए मेरा पॉजिटिव तो पैराबोलिक ग्राफ जो बनता है अपवर्ड में बनता है और ओपन होता है, ए मेरा नेगेटिव तो डाउनवर्ड्स बनेगा और वो ओपन हो जाएगा। सर ए बराबर 0, इसको तो मैं बहुत पहले बता चुका हूं। अगर ए 0 हो गया दैट मीन्स ये टर्म नहीं रह जाएगा, तो ये लीनियर बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक में नहीं बनता है, लीनियर बन जाएगा। अगर बात कहें क्या बनेगा, तो लीनियर कह सकते हो, लीनियर ग्राफ बन जाएगा, ऐसा कह सकते हो, लीनियर ग्राफ बन जाएगा। जी जी। अब नेचर जान लेते हैं, नेचर जानने के बाद हम देखेंगे कि मेरा ग्राफ कितना इस साइड में जा रहा है, कितना इस साइड में जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कैसे कहाँ कट हो रहा है, कितनी बार कट हो रहा है, क्या हो रहा है, इन चीजों के बारे में जब रूट्स का नेचर जानेंगे, रूट्स का नेचर, आते हैं रूट्स ऑफ द नेचर, रूट्स ऑफ द नेचर, रूट्स ऑफ द नेचर जानते हैं हम, रूट्स ऑफ द नेचर, रूट्स ऑफ, सॉरी, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कहाँ से डिफाइंड होता है, डिस्क्रिमिनेंट से डिफाइंड होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डी, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भाई एक बार फिर से लिख दे रहा हूं सामने, एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहीं से मेरा ए है, यहीं से मेरा बी है, यहीं से मेरा सी है। फर्स्ट केस, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, सेकेंड, बी क्या क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 4ac इज नेगेटिव, एंड थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, तीन हो तो सकता है कोई भी क्वांटिटी, या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी या तो जीरो होगी, आदर पॉजिटिव आदर नेगेटिव आदर जीरोस, और जीरोस, ओके। इट इंडिकेट्स, ये बताता है, पी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट,
सेंटेंस को सही से लिख दो, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके रूट्स क्या होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट मेरा पॉजिटिव होगा तो रूट्स मेरा रियल होगा, और डिस्टिंक्ट क्यों रियल होगा? कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। फील्ड मैंने क्या स्टार्टिंग में लगा रियल लिया था। और एक चीज, अगर मेरा मान लिया वो फील्ड मेरा कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी आ गया, रूट्स आ गए मेरे, इमेजिनरी रूट्स आ गए, तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आएगा, दैट मीन कंजुगेट्स में होगा। जैसे मैंने कह दिया कि a प्लस आयोटा b इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, is the one root of the quadratic equation, then what is the second root of the quadratic equation? सिंपली तो कह देना, इसका कंजुगेट हो जाता है a माइनस आयोटा b इज आल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रूट, दिस इज द आल बोथ रूट्स पेयर में। इसीलिए कहता था है कि कॉम्प्लेक्स में अगर रूट्स मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो पेयर में होंगे। a प्लस बी इज द कंजुगेट ऑफ द ए माइनस बी इज द कंजुगेट ऑफ ए प्लस बी। एक दूसरे के कंजुगेट्स हैं, ये हमेशा पेयर में आएंगे। हमेशा अगर ए प्लस बी आयोटा बी किसी का रूट से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए माइनस आयोटा बी भी रूट होगा। आपको पता है ए इज द रियल पार्ट एंड बी आयोटा लगा है तो इमेजिनरी पार्ट, बट ए एंड बी आर रियल क्वांटिटी। यहाँ सेकेंड, यहाँ से क्या बंदा होता है? ये भाई डिस्टिंग बोल दिया, आएगा तो इसमें भी डिस्टिंग, बट भाई रियल नहीं आएगा, रियल नहीं आएगा। तो ऐसे भी लिख दो, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। तब क्या मिलता है? रियल तो नहीं मिला, कॉम्प्लेक्स मिल सकता है भाई, इमेजिनरी कह दो, इमेजिनरी रूट्स। कैसा मिले? इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट किसमें होंगे? पेयर में होंगे। पेयर में होंगे, क्या डिस्टिंग है? ये मैंने बता दिया, डिस्टिंग्स पेयर में होंगे, पेयर में डिस्टिंग। ओके, इसमें इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है तो रूट्स मेरा इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स देगा, इसमें रियल रूट्स मिलेगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। मैंने एक एग्जांपल करवाया था आपसे, ना करवाया तो फिर से देख लीजिए, इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इजकल टू 0 मैंने लिया था, और मैंने इसको सॉल्व किया था। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 7 ले 7, 6x माइनस 1 प्लस 6, सॉरी, एक मिनट, एक्स स्क्वायर 6 1 जा 6 में कॉम्प्लेक्स को चेंज करता हूँ, 6 1 जा 6 माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बनाना पड़ता है, एग्जाम्पल खुद बनाने पड़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करें, 6 1 जा 6, स्प्लिट कर दिया आपने, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7, दिस 6 प्लस 1, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज दिस 0। आप लोग साथ में करते रहिए, अभी कॉमन ले लूंगा। ये देखिए, रूट मेरे डिस्टिंग आए, मैंने सॉल्व किया, और मैं डायरेक्ट बता सकता था इसकी हेल्प से, सॉरी इसकी नहीं, इसकी हेल्प से कि डिस्टिंग आया, केवल मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेता। बी इज -7 स्क्वायर 4 -4, a is 1, c is 6,
इक्वल टू 7 7 जा 49, 6 4 जा 24 इज इक्वल टू, ये समझो 50 लिखा है। कभी चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट वैल्यू के पास जाओ। ये समझो 50 लिखा है, तो 50 में से अगर इसको दोगे, 50 होगा, 23 निकलेगा, तो कितना हो जाएगा है? 20। दिस इज द पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। यहीं से कंफर्म हो गया कि ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आ गई तो इसके जो इसके इसके रूट्स होंगे वो डिजिटिंग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल रूट्स होंगे। मेरे जो कोफिशिएंट है वो सारे रियल है, रियल रूट्स होंगे। ओके, ये मैं समझ लिया ये चीजें। आप एग्जाम्पल के थ्रू आप बनाइए और देखिए इसके भी कैसे होते हैं। डिस्क्रीमेंट सीख चुके हैं हम। अब और देखेंगे ग्राफ के बारे में, भाई ग्राफ मेरा आप कैसे कैसे होगा, कहाँ का कट होगा। कभी कभी लोकेशन ऑफ द रूट्स के काम आएंगे। ये मेरा लोकेशन ऑफ द रूट समझने के लिए काम आएंगे। बेसिकली हमारे आईआईटी में जेई मेंस में तो रूट्स के लिए बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए ध्यान देना है जेई मेंस के लिए थ्रू। एक एक और क्वेश्चन आपसे, बताइए आप, अगर मैंने ऐसे ड्रा किया और मैं कुछ ऐसे से कर दिया, मैंने बोला जा रहा हूँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैं पूछूं कि नंबर ऑफ दी सोल्यूशन बताओ, रियल सोल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ दी रियल सोल्यूशन बताओ। तो ग्राफ में नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए रियल की बात किया तो हम डायरेक्टली रियल एक्सिस को देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, और देखेंगे कि कितनी बार वो इंटरसेक्ट किया, रियल एक्सिस को कितनी बार वो इंटरसेक्ट किया। ये भी इंटरसेक्ट, हाउ मेनी इंटरसेक्शन द ऑन रियल एक्सिस। ओके, चेक करो, ये रियल एक्सिस है, कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ रियल रूट्स इज 8, डायरेक्ट आंसर। ओके, यहां से हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अगर मैं एक बार क्वेश्चन को टर्न कर दूं, कभी कभी भी सीबीएसई एसएससी बोर्ड में बहुत पूछ लेता है ये चीजें, मैंने कर दिया ये, मैंने वाई, ये एक्स। अब मैं पूछूं आपसे, कितना मेरा नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं? आपने तो हमेशा देखा होगा कि रियल रूट्स, ऐसे हम जनरली ऐसे पढ़े होते हैं, आप लोग बताएंगे 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 6 बता देंगे, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें अपने बेसिक फंडामेंटल कभी नहीं छोड़ना है। हमें देखना है कि मेरा रियल रूट्स के लिए एक्स एक्सिस कौन सा है। एक्स एक्सिस आपकी मेरे पास वर्टिकल वाला ले लिया है, तो यहाँ वर्टिकल पे केवल एक ही जगह कट किया, इंटरसेक्ट किया रियल एक्सिस को, तो यहाँ वन रियल रूट्स होगा, वन रियल रूट्स, वन रियल रूट्स होगा यहाँ पे। अब एक छोट जल्दी से हम देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ पहुंचते हैं इंटर कैसे, कंडीशन लिख लेते हैं, और लोकेशन ऑफ द रूट्स में काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लोकेशन ऑफ द रूट्स। केस फर्स्ट, फर्स्ट केस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज पॉजिटिव एंड बी स्क्वायर माइनस 4 AEC इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा, ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट बताता है टू डिस्टिंग रियल रूट्स, और ये बताता है ग्राफ मेरा पैराबोलिक जो बनेगा अपवर्ड में बनेगा, टू डिस्टिंग रियल रूट में डिस्टिंग बनेगा। रियल एक्सिस ये वाई एक्स है, ये वाई है, तो रियल एक्सिस एक्स को बोलते हैं। दो जगह कट करेगा, कहीं कट किया और अपवर्ड बनेगा, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा इस कंडीशन में। सेकंड केस, ए मेरा पॉजिटिव रहे और वहीं जो डिस्क्रिमिनेंट है, मैं इस सॉर्ट करता हूँ, डी से लिखता हूँ, निगेटिव हो जाए,
ए पॉजिटिव डी निगेटिव। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा तो इससे इंडिकेट्स तो हो रहा है कि जो मेरा पैराबोलिक ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, लेकिन इस केस में रियल रूट्स नहीं मिले थे। दैट मीन्स रियल एक्सिस एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, कट करने की बात छोड़िए, ऐसे कुछ बनेगा। एंड सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड केस, ए मेरा पॉजिटिव रहे और डी मेरा जीरो हो जाए, तो उस केस में कैसा ग्राफ बनेगा? उस केस में जीरो हो गया तो इसमें इक्वल रूट्स मिला था। इक्वल रूट से एक्स एक्सिस पे मिलने का मतलब रियल एक्सिस को कहीं टच करेगा, यहां टच करेगा, अपवर्ड में बना टच किया, यहां भी टच कर रहा, कट कर दिया यहाँ पे, ओके सॉरी, टच करके निकल जाएगा, ऐसे कुछ बनेगा, टच करके निकल जाएगा, ओके ओनली केवल टच करके निकल जाएगा ऐसे। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये टच करके, इस केस में टच करके निकल जाएगा। इस केस में रियल रूट्स नहीं मिलेगा, इसलिए रियल लाइन को टच भी नहीं करेगा। इसी केस में इक्वल रूट्स मिलता है तो रियल लाइन को केवल टच करके निकल जाएगा। अब मेरा ए नेगेटिव हो और डी पॉजिटिव हो, डी जीरो हो, डिस्क्रिमिनेंट, ए मेरा नेगेटिव हो और डी पॉजिटिव हो। डी पॉजिटिव है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ए मेरा नेगेटिव है, तो आपकी बार मेरा ग्राफ डाउनवर्ड्स बनेगा, और डिस्टिंक्ट बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगा। एंड थर्ड, ए मेरा नेगेटिव हो जाए और डी मेरा इक्वल टू जीरो हो जाए, इस केस में आप आपकी बार यहां से टच करेगा और डाउनवर्ड्स में बन जाएगा। एंड थर्ड, ये मेरा निगेटिव हो और डी भी मेरा निगेटिव हो, ए भी निगेटिव हो डी भी निगेटिव हो, तो मेरा ग्राफ आपकी बार इससे इंडिकेट्स होता है डाउनवर्ड्स में ओपन। तो डाउनवर्ड्स ओपन रहेगा, इट डिस्टिंक्ट होता है, पता तो इमेजिनरी है, रियल एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, तो भाई टच नहीं करेगा तो, और डाउनवर्ड्स बनना है तो टच नहीं करेगा राउट, ऐसे कुछ होगा। कॉम्प्लेक्स मिला क्या मिला नहीं डजेंट मैटर, रियल एक्सिस को नहीं टच करेगा। सारे केसेस हो गए। एक केस और है। हाँ हो गए सारे केस। ए पॉजिटिव पे तीनों केस, ए निगेटिव पे तीनों केस, 6 केस हो गए आपके इजिली। आ गया होगा समझ में। वेरी गुड, 5 समझ ही ना चाहिए। गुड बॉय। देखिए, ये ऐसे, और ये कहीं आकर के ऐसे कट दिया, ये मेरा वर्टेक्स है, और वर्टेक्स आपने का मैंने बताया, एक्स इजक्वल टू माइनस माइनस बी बाई टू, ये कामा माइनस डी बाई 4 ए, ये मेरा वर्टेक्स था। यहाँ वर्टेक्स ये है, ये कट कर रहा है पॉइंट, तो ये मेरा रूट्स हो जाएगा, अल्फा कट किया और ये बीटा कट किया। लोकेशन ऑफ दी रूट्स में भी इतने देखना पड़ता है कि ये मेरा रूट्स है तो लोकेशन कैसा है, वो पॉइंट दे देगा, वो पॉइंट दे देगा, वो कहेगा उस पॉइंट पे आपका जो गिवन रूट्स है कुछ इंटरवल में है,
अगर मैं कहूँ कि ये रूट्स, अगर मेरा ये मेरा अल्फा है बीटा है, और यहाँ कंडीशन कर दूं कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, क्या दिख रहा है? अल्फा ग्रेटर देन, नहीं, इसमें अल्फा लेस देन बीटा है। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो मेरा रूट्स कैसा होगा इस कंडीशन पे? बीटा इस इंक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा, दो इंटरवल बनेंगे। लाई करेगा तो इसके कभी कभी कह जाता है कि जो मेरा रूट्स है लाइज बिटवीन रूट्स, पॉइंट जो है रूट्स के बीच में लाई करते हैं, तो अल्फा बीटा के बीच में राइट के ये इंटरवल मेरा बन जाता है। पॉइंट्स के गार्डिंग अपने हम इंटरवल को चेक कर लेते हैं, बन जाता है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा भाई। ग्राफ, ग्राफ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी हो जाता है, माइंड में चलने लगता है पूरा। एक एग्जाम्पल करता हूँ। वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। इसमें क्या क्या है? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5, एंड सी इज इक्वल टू 6। सी इज इक्वल टू 6। डी इसके आप वर्टेक्स लिख लेते हैं। वर्टेक्स -b/2a -d/4a। बी -5 है, -5/a मेरा 1 है, 2, डी मेरा 5 5 डी, लिख देता हूँ b² - 4ac। इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे। b5 25, b -4 is 1, c is 60 बराबर 21। 1 आ जाएगा। यहाँ से मेरा जो निकल के आया, आप चेक करोगे तो यहाँ पे आएगा 1/2, और आपने देखा ये 1 आया, ए की वैल्यू 1 है, तो 1/4, -1/4 आ गया, वो पॉजिटिव में था। वर्टेक्स आ गया मेरा। ये एक्स ग्राफ बना रहा हूँ इसके लेवल से। रूट्स कहाँ हैं? लाइन पे टच करते हैं, वहीं से कट करते हैं, वही रूट्स होते हैं। तो इसके रूट्स क्या होंगे? 6 1 जा 6, और 3 2 जा 6। दैट मीन्स 2 और 3 इसके रूट्स होंगे। आप बहुत किए हैं। 2 और 3, दैट अल्फा एंड बीटा। 2, 2 और 3, यहाँ कहीं 2 होगा और यहाँ कहीं 3 होगा। ये मेरा है। वाई फाइंड करने के लिए वाई लाइन पे कहाँ कट करेगा, कहाँ से जाएगा, देखने के लिए हम करते क्या है, इस एक्सप्रेशन में x = 0 पुट कर देते हैं, और जब 0 पुट करेंगे तो y = 6 आ जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, यही केवल कांस्टेंट टर्म, y = 6। y पे कहीं यहाँ कहीं 6 होगा, y एक्सिस यही है। और 2 और 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। और a मेरा पॉजिटिव है, अपवर्ड बनेगा। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आपने देखा कि मेरा जो मैंने जो निकाला डी, d = 1 जो आया वो पॉजिटिव आया। डिस्टिंक्ट रूट्स, रूट्स भी मैंने डिस्टिंक्ट दोनों निकाल लिए, ये मिला, ये मैंने फिक्स कर दिया। अब मेरा जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ बन गया, ये क्या मेरा है? ओरिजिन। अब की बार वर्टेक्स मेरा यहाँ कहीं है। वर्टेक्स मेरा 5/2 -1/4, ये मेरा यक्स है, ये मेरा वाई है। एक्स 5/2 मतलब 2.5, 5/2 मतलब 2.5, ढाई, 2.5।
2.5 यहाँ, 2.5 होगा एक्स। और वाई मेरा क्या है? -1/4, माइनस है, नीचे की तरफ है वाई है, -1/4, ये लाइन -1/4। तो ये मेरा वर्टेक्स हो गया। दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स। -5/2 कामा -1/4। ग्राफ बहुत अच्छे से आप लोग को समझा, बहुत अच्छा लगा आपको समझने में। कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छे, सिंपल है, इजी में आप समझ सकते हैं, है कि नहीं? आप बहुत नेचर से बहुत चीजें हम जान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत चीजें नेचर्स के बारे में हम बता सकते हैं। रिकॉल कर देता हूँ थोड़ा, रिकॉल कर देता हूँ थोड़ा, रिकॉल, रिकॉल चीजें मैं कर दूं आपको। रिकॉल ये है, जैसे मैंने लिखा रूट्स ax² + bx + c = 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक। इससे इसके रूट्स होंगे अल्फा, बीटा, ए बी सी डी, कुछ भी दो हुई हो, दो रूट्स, और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर वन, सम ऑफ रूट्स। और पॉलिनोमियल में क्या होते हैं? सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा -b/a, दिस b दिस a = -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट जीरोस, या प्रोडक्ट रूट्स पढ़े, रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा = c/a, c/a, c/a। दो ही होते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक उसमें बहुत चीजें आती हैं। मैंने बताया ना आपको, अगर मेरा रूट्स इमेजिनरी है तो पेयर में आएगा रूट्स, इमेजिनरी रूट्स है, इट इम्प्लाइज पेयर ऑफ रूट्स। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है कि अल्फा प्लस बीटा, या कभी कहता है कि अल्फा माइनस बीटा बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे देगा कि अल्फा माइनस बीटा बताओ, अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ से क्या करोगे? अल्फा निकालोगे, बीटा निकालोगे, सब कुछ करोगे, टाइम लग जाएगा, कि नहीं लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा। तो होता क्या है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका सोल्यूशन निकलेगा क्वाड्रेटिक की फार्मूले की उससे निकलेगा। तो एक जो वो आता है -b +/-b² - 4ac/2a। ओके, इधर मैं लिखता हूँ 2a। इसके मतलब इसमें एक जो है अल्फा, अल्फा बराबर -b + b²/4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d/2a, एंड बीटा इज -b/-d/2a। इन दोनों से
ये आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा को मॉड में लिखते हैं, मॉड डिस्टेंस है। अल्फा और बीटा, ये अल्फा बीटा क्या रूट्स हैं, कितने डिस्टेंस पे होंगे, ग्राफ में लाइन हमारी रहती है, उस लाइन पे मेरा रूट्स के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक मैग्नीट्यूड होती है, क्वांटिटी पॉजिटिव में होती है, डिस्टेंस में पॉजिटिव में नेगेटिव भी नहीं होती, जीरो हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। अल्फा माइनस बीटा, अब इसको चेक कर लीजिए ऐसे, माइनस बी प्लस डी बाई टू ए, माइनस किया, माइनस ऑफ माइनस बी माइनस डी बाई टू ए इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस कर देगा, ये माइनस प्लस कर देगा, और ये आएगा माइनस बी प्लस डी बाई टू ए दोनों कॉमन है, मैं कॉमन ले रहा हूँ, दोनों में टू ए है तो टू ए में कॉमन ले रहा हूँ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी प्लस डी, दिस इज द कैंसिल टर्म, टू ए हो गया। तो यहां से क्या आया, रंग चेंज करने दो, डी प्लस डी टू ए, तो ये अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, नहीं हो रहा, अच्छा सो नहीं हो रहा है, ठीक है ये, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू डी प्लस डी टू डी बाई टू ए इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू डी बाई ए, डायरेक्ट डी को ए से डिवाइड कर दीजिए, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा दो टर्म का। ये शॉर्ट आपका फार्मूला होगा, देखिएगा, जाइएगा पीवाईक्यूज पलटिएगा, आईआईटीज के, जे मेंस के, उसमें ऐसे सारे क्वेश्चन देते हैं, यूज रहता है डायरेक्ट फार्मूला से। अब कहाँ से आया फार्मूला, बता दिया मैंने आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट से, ये मत छोड़िएगा, मैं एक स्टेप इसीलिए दिखाता हूँ कैसे हो गया। आप दो क्वेश्चन आप कर लेंगे, हो जाएगा, ओके पीवाईक्यू करिए, केवल पीवाईक्यू करिए, और कुछ मत। कंफर्म कभी देखा, सब लोगों ने किया होगा ना। अच्छा, आप लोगों ने इतना मेरा क्वेश्चन किया होगा मैंने इस पढ़ाने के बाद, मैथ्स में किसी का नंबर कम नहीं आता है मेरे पढ़ाने से। कॉन्सेप्ट बताओ, तुम ही से करा लेता हूँ, हो जाता है क्वेश्चन, नहीं होता है फिर से करो बैठ के। मैथ्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट सीखिए हमसे, आप प्रैक्टिस करिए, यही गुड फार्मूला है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। इतनी चीजें आप लोगों ने जाना आज। डाउट अगर होता है, डाउट मिलेगा बताएंगे, फिर बताएंगे। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा लोकेशन ऑफ द रूट, अगले से अगले लेक्चर में आपको लोकेशन ऑफ रूट्स बताऊंगा, रूट्स का लोकेशन बिल्कुल आप कह रहे हैं कि लैंग्वेज समझिए, रूट्स ऑफ द लोकेशन, रूट का लोकेशन बताइए, कौन से रूट बताए, रियल रूट्स पर रहे, तो कहाँ हम चेक करेंगे, रियल लाइन पे रहेंगे, मेरा रूट्स रियल लाइन पे मिड पॉइंट पे जीरो होता है, मिड पॉइंट पे जीरो जिसे इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी मेरा राइट है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, वहां से चेक करेंगे और रूट्स कहेगा, तो रूट्स को तो पहले निकाल लोगे और फिक्स कर दोगे रियल एक्सिस पे। अब वहां से कहेगा एक रूट दूसरे से आज छोटा है या बड़ा है, ग्रेटर देन लेस देन, तो फिक्स करने के उसके आगे चलिए, ग्रेटर चाहिए तो आगे चलिए, लेस चाहिए तो पीछे चलिए, राइट साइड लेफ्ट साइड, और एक इंटरवल बना करके उसको फिक्स कर देना है। कॉमन रूट्स पूछेगा तो दोनों रूट्स में जो इंटरसेक्शन मिलेगा वही कॉमन रूट्स हो जाएगा, कॉमन रूट्स इंटरसेक्शन होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नाइन टेंथ 11 12 एच सी बी एस सी आई टीज बी टेक्स, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना आपने देखा। और एक चीज आप जानिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कर कहीं जीरो बन गया, जिसे ऐसे मैंने एग्जांपल लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स,
+7 = 0, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था। इसमें ऐड करो ए, 0 नहीं हो रहा ना। 6, अब ऐड करो इक्वल टू, अब यहां से क्या शो हो रहा है कि A + B + C = 1 - 7 + 6 = 0 हो रहा है। ये 0 हो गया तो ये बताता है कि इट हैज वन रूट इज ऑलवेज 1। इसके पास एक रूट हमेशा एक देगा अगर इस कंडीशन पे है, A + B + C = 0 अगर है तो। ये A B C को ऐड किया और 0 हो गया, तो एक रूट पक्का उसका एक होगा। कंफर्म। कितना इजी है। एक रूट, वन रूट इज 1। A + B + C = 0। सेकेंड रूट आप निकाल लोगे, सम ऑफ द रूट यूज कर करके, -B/A। 7 आ गया। एक अगर 1 है, 7 है तो दूसरा 6 आ जाएगा। 6, यहां से क्या कंफर्म हो गया, अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 6। हमने सॉल्व करके लाया था, और यहाँ मैं डायरेक्ट ला रहा हूँ। कितना डिफरेंस है। ये चीजें मेरे नोट्स में होंगे नहीं होंगे, मैं इसको और लिखाऊंगा डिटेल से। लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, और आ जाएगा ये चीजें नॉलेज में। वेरी गुड। नमस्कार। आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए सामने, और ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी आई थिंक। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्कार।